यस, इट इज़ अ मैन्स वर्ल्ड एंड वी आर जस्ट लिविंग इन इट। अब क्या करोगे आप? मोर्चा खोल दोगे इसके खिलाफ, इंटरनेट पे रोना रोते रहोगे, या बस ब्लेम गेम खेलते रहोगे? देखिए, इस चीज़ का बस एक ही सल्यूशन है कि हम लड़कियां जिन्हें पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और जब एक बार हम आगे बढ़ जाएं तो हम और लड़कियों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इट इज़ अ मेंस वर्ल्ड। वुमेन के लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट है, बट इसका अर्थ ये नहीं है ना कि हम इसका बस रोना ही रोते रहें। अगर हम रोना ही रोते रहेंगे और कभी कोई एक्शन नहीं लेंगे तो चीज़ें ठीक कैसे होंगी? और एक्शन हम लड़कियों को ही लेना पड़ेगा। देखिए, हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने तो हमेशा हमें दबाया ही है। अगर आप अपने ऑपरेसर से उम्मीद करो कि वो आपके लिए कुछ करेगा या आपके लिए कोई राइट बनाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम लड़कियों को ही एक दूसरे को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक बार जब हम आगे बढ़ जाएं तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम और लड़कियों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो, और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी आरुषि। और अगर किसी कारणवश आपको मुझसे 1-on-1 सेशन चाहिए तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, सबको पता है कि इट्स अ मेंस वर्ल्ड और हम लड़कियों के लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं। बट जिस समाज ने, जिस सोसाइटी ने हमेशा आपको दबाया है, आपको पेट में ही मार दिया है, आपके बचपन में ही शादी करा दी है, आपको मारा है, पीटा है, आपको कूटा है, आपको पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया, हमेशा आपको ऑप्रेस किया है, आपको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा है, आप उस समाज से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपके लिए कुछ करेगा। आप अपने ऑपरेसर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपके लिए कोई राइट्स बनाएगा या आपके लिए कोई लड़ाई लड़ेगा और आपके लिए जीवन सुंदर बनाएगा? हम लड़कियों को ही कुछ करना होगा। हम लोग इस टॉपिक पर कितना भी डिस्कशन कर ले, कितना भी मोर्चा खोल ले, कितनी भी जंग लड़ ले, पर हम मोर्चा किसके खिलाफ खोल रहे? समाज के खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ, मर्दों के खिलाफ। तो वो तो हमेशा से ही चाहते थे कि आप आगे ना बढ़ो, तो आप उनसे लड़ाई लड़के क्या ही अचीव कर लोगे? हम अपने राइट्स किससे मांग रहे हैं? सोसाइटी से। तो सोसाइटी तो हमें कभी भी राइट्स देना ही नहीं चाहती थी। तो इस चीज़ का एक ही सल्यूशन है कि जिन लड़कियों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो आगे बढ़ें, पढ़ाई लिखाई करें, उन्हें वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, आगे बढ़ना है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। और एक बार जब कुछ लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं तो फिर उन्हें और लड़कियों की हेल्प करनी है कि वो भी पढ़े लिखे आगे बढ़े और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। जैसे कि आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आप जाइए अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री में पढ़ाइए। अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आप जाइए अंडर प्रिविलेज लोगों को या अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री में स्पोर्ट्स सिखाइए। और अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो जाइए किसी लड़की की, अंडर प्रिविलेज लड़की की एजुकेशन को स्पॉन्सर करिए। यही इस चीज़ का सल्यूशन है। तो अगर आप पॉडकास्ट पर, सोशल मीडिया पर या इंटरनेट इन जनरल में आप देखते हैं कि इस टॉपिक को लेकर बस बहस ही की जा रही है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या? डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर वुमेन, ऑफ कोर्स इट्स अ मेंस वर्ल्ड। करियर तो बहुत दूर की बात है, लड़कियों को ये तक सोचना पड़ता है कि लिफ्ट में मेरे साथ कौन जा रहा है। कभी किसी लड़के ने ये बात सोची? नहीं। तो लड़कियों के लिए हर ही चीज़ डिफ़िकल्ट है। तो डिस्कशन के साथ साथ हमें एक्शन भी लेना है, और एक्शन हमें खुद ही लेना है। समाज से कुछ उम्मीद मत करिएगा आप। अगर अभी भी 2025 में जाकर हम सब लड़कियां अगर समाज को ये बोलते हैं कि नहीं भाई, हमें तो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, हमें तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनना है, हमें बस आपका गुलाम बन के रहना है, तो सारा समाज दिवाली मनाएगा। समाज चाहता ही तो ये है। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने ज़माने की सोच है और 2025 में हर कोई मॉडर्न हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस चीज़ से ना कहीं आपके दिमाग में भी एक नेगेटिव थॉट पैटर्न आता है कि यार मैं लड़की हूँ, चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट है। जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में आपको एक ही चीज़ सोचनी है कि क्या आज तक किसी इंसान ने ये चीज़ अचीव करी है? अगर आंसर हाँ है तो आप भी कर सकते हैं। और बाई चांस अगर आपके ड्रीम्स इतने बड़े हैं, किसी ने वो अचीव नहीं करा है, तो आप पहला इंसान बनोगे जो उस चीज़ को अचीव करेगा। ऐसा होता है ना कि वर्ल्ड्स यंगेस्ट बिलियनियर, फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड ऑन मून, फर्स्ट ह्यूमन टू डू दिस एंड दैट एंड दैट। होता है कि नहीं होता है? तो आप भी वो चीज़ कर सकते हैं। अपने आप को लड़का लड़की से डिफ्रेंशिएट करने से अच्छा है आप अपने दिमाग में ये डालो कि भाई साहब, अगर इस दुनिया में किसी एक इंसान ने भी ये चीज़ करी है तो मैं भी कर सकती हूँ। और अगर किसी ने नहीं करी तो मैं वो पहली इंसान बनूंगी जो ये चीज़ करेगा।
बात खत्म। देखिए, मुझे लगता क्या है, मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि जो इंटरनेट पे बहस होती है, कंटेंट आता है, मुझे ऐसा लगता है वो आता ही डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो किसी काम का होता ही नहीं है। 99% बहस जो इंटरनेट पे चल रही होती है वो किसी काम की नहीं होती। वो इसीलिए आता है ताकि आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हों और आप अपने पढ़ाई पे ध्यान ना दें, अपना काम ना करें। तो आपको इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है कि भैया इस फील्ड में लड़के ज़्यादा अच्छे हैं या इस फील्ड में लड़कियां ज़्यादा अच्छी हैं, मेरे सक्सेस होने के कितने चांसेस हैं, कितने लोगों ने मुझसे पहले ये किया है, मेरे परिवार से कितने लोगों ने ये करा है, मैं तो पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, मैं तो देखने में अच्छी नहीं हूँ, मेरे बस की नहीं है, मैं तो इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं तो इतनी क्रिएटिव नहीं हूँ। इन सब बातों में पढ़ना ही नहीं। और इस बातों में भी नहीं पढ़ना है कि इंटरनेट पे कोई क्या बोलता है कि लड़कियां ये कर सकती है या नहीं, लड़के ये कर सकते हैं या नहीं, मेरे बस की है या नहीं, मेरे से होगा या नहीं, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है या नहीं। नहीं, 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 नहीं। अगर आपका कोई गोल है और दिल से आप वो चीज़ करना चाहते हो तो जाओ, एटलीस्ट मेहनत तो करो, एटलीस्ट ट्राई तो करो। ठीक है, अगर आप अपना 100% दोगे तो आपको कोई रिग्रेट होगा ही नहीं। अगर आप सक्सेसफुल हुए, जिसके चांसेस 99.99% है, तो ऑब्वियसली बल्ले बल्ले। बट अगर 0.001% आप सक्सेसफुल नहीं भी हुए तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। आपको पता है कि आपने अपना 100% दिया, चीज़ें हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है कि भैया इट्स अ मेंस वर्ल्ड और मेरे बस की तो कुछ नहीं। क्यों नहीं है आपकी बस की? ऐसी क्या कमी है आपके अंदर जो आपसे नहीं होगा? ज़रूर होगा और आपसे ही होगा। दूसरी बात, आर मूवमेंट या आर कंट्रोवर्सी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और अगर आपने नहीं सुना तो आप यूट्यूब पे जाके आर कंट्रोवर्सी या आर मूवमेंट सर्च करिए, कैपिटल आर लगा के, आपको पता चल जाएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात बोली है कि ये बिच शब्द या और ये जो बाकी सारे शब्द हमने इतने कॉमन कर लिए हैं और हम एक दूसरे को उस शब्दों से बुलाते हैं, इस बात का क्या अर्थ है? ठीक है, हमारी भाषा को हो क्या गया है? हम किसी को भी इतने बुरे बुरे शब्दों से कैसे बुला रहे हैं? हमें हुआ क्या? हमें ऐसे क्यों लगता है कि किसी को भी बिच बोलना या कोई और शब्द बोलना बहुत बड़ी गर्व की बात है? इसमें गर्व की क्या बात है? मैंने पहले भी बहुत बार अपनी वीडियो में ये बात बोली है और मैं अभी भी यही बात बोलूँगी। इंटरनेट पे भिन्न भिन्न प्रकार का कंटेंट है। ठीक है, हर कोई अपनी अकल के हिसाब से कंटेंट बना रहा है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपनी अकल के हिसाब से, मेरे अंदर इतनी ही समझ है। ठीक है, जिन्होंने भी आर मूवमेंट को शुरू करा उनके अंदर उतनी ही अकल थी। ठीक है, इंटरनेट पे इन्फिनाइट टाइप्स ऑफ कंटेंट है। ये हमें फिल्टर करना है कि क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए और क्या चीज़ हमें नहीं देखनी चाहिए। और अगर कोई माइनर है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट का वो क्या कंटेंट देख रहा है उस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि भाई साहब, टीनेज में जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा मासूम होता है। उसे नहीं समझ में आता कि क्या सही है क्या गलत है। उसे तो बस ऐसा लगता है कि भाई मैं लेफ्ट आउट फील ना करूँ, तो जो भी चीज़ वायरल होती है वो भी उसी चीज़ पर काम करने लगता है। उसे लगता है कि मुझे भी ये चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जिन्होंने भी आर मूवमेंट शुरू करा तो लड़के या हो सकता है लड़कियां भी उनको आर शब्द कमेंट सेक्शन में लिखते थे और वो फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने बोला कि अच्छा तुम अगर मुझे ये बोल रहे हो तो हूँ मैं। और किसी माइनर ने भी उनकी इस चीज़ को फॉलो करा। तो माइनर ने क्यों फॉलो करा? क्योंकि उनकी फैमिली भी उन्हें इस शब्द से बुलाती थी, तो उसने भी यही सोचा कि भाई तुम मुझे ये बोल ही रहे हो तो हूँ ही ना मैं। ठीक है, तो इसमें मेन बात क्या है कि कैसे कैसे हमारे समाज में इतनी आज़ादी है हमने दे रखी लड़कों को कि भैया आप किसी भी लड़की को जाके आर शब्द बोलो इतने इजीली। हम तो बहुत कल्चर्ड लोग हैं, हम तो विश्व गुरु हैं, तो हम कैसे अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को या किसी भी लड़की को आर शब्द बोल सकते हैं? हम ऐसे कैसे विश्व गुरु बन रहे हैं भाई, जो ये सिखा रहा है कि भाई आपको अपने लड़कियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को आर शब्द बोलना है? मुझे नहीं समझ में आता कि लड़कों को इतना गर्व क्यों होता है कि अगर वो किसी लड़की को जाके आर शब्द लिखते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की साइकोलॉजी क्या है कि आपने क्या ही चीज़ अचीव कर लिया, आपने क्या ही उखाड़ लिया है अपने जीवन में कि आपने किसी लड़की को जाकर आर बोला है? और हमारी फैमिलीज में ये सब क्या चल रहा है कि हम अपनी बेटियों को ये बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसने जीन्स पहनी, क्योंकि उसने किसी लड़के से बात कर ली। सठिया गए हो क्या आप सब? क्या बोल रहे हो? सोचो तो सही, अपने शब्द बोलने से पहले सोचो तो सही कि आप क्या बोल रहे हो। सामने वाले ने कुछ भी करा हो, आप अपने शब्द खराब करोगे उसके लिए? लड़के लोग लेजिट लड़कियों के कमेंट सेक्शन में जाके लिखते हैं आर कही कि तुझे हमारे कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तू हमारी संस्कृति को खराब कर रही है। आपको तो बहुत कुछ पता है, तभी तो आप ये शब्द लिख रहे हो लड़कियों के कमेंट सेक्शन में जाकर। आप तो एकदम परम ज्ञानी हो, आप ही को तो सारा इतिहास पता है, आप ही को तो पता है कि हमारी संस्कृति क्या है, इसीलिए आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। और भारत सरकार को तो आपको एकदम एक नेशनल पुरस्कार दे देना चाहिए कि वाह बेटा, हमें तो तुझ पे इतना गर्व है कि तू लड़कियों के कमेंट सेक्शन में जाकर ये लिख रहा है। तीसरा पॉइंट,
जिस तरीके से उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को हैंडल करा, मैं उस तरीके से एग्री नहीं करती, पर हर किसी का कंट्रोवर्सी को या चीज़ों को हैंडल करने का तरीका अलग अलग होता है। तो एज अ सोसाइटी, एज अ समाज, हमें पता है किसकी तरफ काम करना चाहिए? हमें काम करना चाहिए कि हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी से आर वर्ड खत्म ही हो जाए। जो सेक्स वर्कर्स का जीवन होता है वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है, बहुत तकलीफ है उनके जीवन में, और कोई भी लड़की अपनी इच्छा से ये नहीं करना चाहती। आप किसी भी लड़की की स्टोरी सुन लीजिए जो इस फील्ड में इन्वॉल्व है, हमेशा यही पता चलेगा कि किसी को ज़बरदस्ती बेच दिया, किसी के साथ कोई धोखा हुआ, कोई बहुत गरीब थी उसे उठा लिया, किसी ने, किसी के लवर ने धोखा दिया, किसी के चाचा ने, किसी के ताऊ ने, किसी के मामा ने, किसी के भाई ने, किसी की बहन ने, किसी ने भी अपनी इच्छा से ये नहीं करा। तो हमें एज अ कल्चर्ड सोसाइटी पता है क्या करना चाहिए कि जो भी लड़कियां इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, हमें उन्हें वहाँ से बाहर निकालना चाहिए, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए और उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट दिलानी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिलानी चाहिए। एक भी लड़की ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसे ये सब चीज़ें करना पड़े। बट करंटली ना ही मैं इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, ना ही मेरे अंदर इतनी ज़्यादा अक्ल है कि मैं इस गोल के प्रति काम कर सकूँ। बट एक दिन कभी ना कभी मैं इस गोल के प्रति ज़रूर काम करूँगी। तीसरी बात, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का अर्थ ये नहीं है कि अब हमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है और हमें कोई लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए। देखिए, बहुत एकदम एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको बहुत छोटे में समझाती हूँ, स्पेशली सब लड़कों को। देखिए, हमसे पहले जो जनरेशन थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अत्याचार झेला, ठीक है। वो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो या तो अपने फादर पर या तो अपने स्पाउस पर हमेशा फाइनेंशियली डिपेंडेंट रही। उस चक्कर में क्या हुआ, लोगों ने उन्हें मारा, पीटा, उन्हें कूटा, ठीक है, उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा, यहाँ तक कि उन्हें चीट भी करा। तब भी हम लड़कियां कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि कहाँ जाती ना, पैसा तो अपना था ही नहीं। तो सारे अत्याचार सहती रही, सहती रही, सहती रही, सहती रही। बट एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ लड़कियों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं चलेगा, हमें भी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, हमें भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये लोग तो हम पे हमेशा अत्याचार ही करते रहेंगे। तो फिर हमसे पहले जो जनरेशन थी उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई करी, लड़ाई करी, लड़ाई करी, और उस मूवमेंट का नाम है फेमिनिज्म, ठीक है। फिर फेमिनिज्म आया, तो फेमिनिज्म में क्या हुआ कि लड़का लड़की दोनों बराबर है, दोनों को इक्वल राइट्स हैं, दोनों की समाज में इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर आपको पैसे कमाने का अधिकार है तो मुझे भी पैसे कमाने का अधिकार है, अगर आपको कुकिंग करने का अधिकार है तो मुझे भी कुकिंग करने का अधिकार है, ठीक है। तो जब हमसे पहली वाली जनरेशन ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, फिर कहीं जाकर हम लड़कियों को मौका मिला कि हम भी पढ़े लिखे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो अब आप एक बात खुद बताइए, जब मैं एक बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हूँ तो मैं फिर क्यों किसी ऐसे इंसान को झेलूंगी जो मुझे चीट कर रहे हैं, जो मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? मैं क्यों करूँगी? अगर मैं लॉयल हूँ तो मैं भी तो एक्सपेक्ट करूँगी ना कि मेरे पार्टनर भी लॉयल रहें। अगर मैं रिस्पेक्टफुल हूँ तो मैं भी तो चाहूँगी कि मेरे पार्टनर रिस्पेक्ट करें। अगर मैं हाथ नहीं उठा रही हूँ तो मैं भी तो चाहूँगी कि मेरे पार्टनर हाथ ना उठाए। ये चीज़ समझना आप लोगों के लिए इतनी डिफिकल्ट क्यों है, ठीक है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का अर्थ ये नहीं कि मुझे कोई पार्टनर ही नहीं चाहिए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का अर्थ ये है कि भाई मैं जो चीज़ें रिलेशनशिप में ला सकती हूँ आप भी वही चीज़ें रिलेशनशिप में ला सकते हैं, तो ही बात आगे बढ़ेगी, वरना कोई बात नहीं। आप लोगों की यही एक दिक्कत है ना कि भैया हमारी मम्मियों ने तो सब सहा, हमारी मम्मियों ने तो सब सहा। अरे उनकी मजबूरी थी। जाकर अपनी मम्मी से पूछिए एक बार, कभी आपने नोटिस करा है कि आपकी मम्मी हमेशा इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती है? कभी आपने उनसे जाकर पूछा है कि वो हमेशा अपने हस्बैंड की इतनी बुराई क्यों करती है? क्यों हमेशा वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड रहती है? क्योंकि वो सब चीज़ें झेल रही हैं, उनकी मजबूरी थी, वो कहाँ जाती। वो उन्होंने कोई अपनी इच्छा से नहीं झेला है, उन्होंने कोई अपनी इच्छा से जीवन नहीं चुना है, उनकी मजबूरी थी। उनके पेरेंट्स ने भी ऐसे ही बोल दिया था कि यहाँ से अब तेरी डोली गई है, वहाँ से तेरी अर्थियाँ आनी चाहिए। कहाँ जाती हो? सब झेलना पड़ा ना उनको। और पहले की बात नहीं है, अभी भी जो लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, ज़्यादातर केसेस में अभी भी वो चीज़ें झेल ही रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि 2025 आ गया है तो समाज ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। समाज वही है। अगर लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो समाज पूरी कोशिश करता है कि उसे बंधुआ मजदूर बना के रखे, ठीक है। और हर कोई हम लड़कियों को ब्लेम करता है ना कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्या बन गया, इसके अंदर तो बहुत ही एटीट्यूड आ गया, इसे कोई पार्टनर नहीं चाहिए। आपको भी कोई पार्टनर नहीं चाहिए, आपको भी एक बंधुआ मजदूर चाहिए, आपको भी एक 24/7 रोबोट चाहिए जो हर काम आपका करता रहे और उफ तक ना करे। आप उसे मारो, पीटो, काटो, दहेज के नाम पे जला दो, वो कुछ भी ना बोले, चुप रहे, सहती रहे। आपने कोई अन्याय किया उसके साथ, आपने उसे मारा पीटा, वो कोई कहीं कंप्लेंट भी ना करे, चुपचाप सहती रहे, तो आपको भी कोई लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, आपको भी एक बंधुआ मजदूर चाहिए, आपको भी एक रोबोट चाहिए। समझ आ रही है आपको?
तो लड़कियों को भी ब्लेम करने से पहले अपने गिरेबान में झांको और पूछो कि मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए कि एक रोबोट चाहिए, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए कि एक बंधुआ मजदूर चाहिए। और जाइए अपनी माता जी से पूछिए क्यों क्यों वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, उनके साथ ऐसा क्या हुआ, तब आपको पूरी स्टोरी पता चलेगी। एंड आई गेस तब जाकर आपको रियलाइज होगा कि इट इज़ अ मेंस वर्ल्ड एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर वुमेन। चौथी बात, आप सभी को एक प्राइम एग्जांपल दूं कि इट इज़ अ मेंस वर्ल्ड एंड वी आर जस्ट लिविंग इन इट। लड़कों ने, समाज ने, सोसाइटी ने लेजिटली हमें इस चीज़ पर कन्विंस कर लिया है कि फिजिकल चीटिंग इज बेटर देन इमोशनल चीटिंग। अरे पागल हो क्या? इतना ज़्यादा मेंस वर्ल्ड हो गया है कि हम पॉडकास्ट में बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कि फिजिकल चीटिंग तो बेटर है इमोशनल चीटिंग से, कम से कम इमोशनली तो चीट नहीं कर रहा। अरे भाई कैसे कैसे आप दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? मुझे ये बात समझाइए। देखिए, जो चीज़ गलत है वो गलत ही रहेगी। अगर आपके साथ कुछ हुआ है या मेरे साथ कुछ हुआ है और मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, दैट डजेंट मीन कि मैं सही हूँ, दैट डजेंट मीन कि वो चीज़ सही है। अगर किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है या किसी के पार्टनर ने उन्हें फिजिकली चीट करा है और उन्हें ये समझाया है कि भैया मैंने इमोशनली चीट नहीं करा, मैंने तो बस फिजिकली चीट करा, और उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, दैट डजेंट मीन कि वो चीज़ सही है। इट इज़ कॉल्ड मैन्युपुलेशन। ठीक है, आपको मैन्युपुलेट किया गया है ये चीज़ मानने में। आप क्या बात कर रहे हो? जब एक 2 साल का बच्चा भी कुछ गलत कर रहा होता है, उसे भी पता होता है कि वो गलत कर रहा है, वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है। जब वो कुछ गलत करने जा रहा होता है ना, तो वो 2 साल का बच्चा भी बार बार पीछे मुड़ के देखता है कि मेरे को कोई देख तो नहीं रहा, मेरी मम्मी टोक तो नहीं रही, मेरे पापा टोक तो नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है कि एक ग्रोन मैन को नहीं पता था कि वो चीट करने जा रहे हैं, ये सही है या गलत? सबको पता होता है। देखिए, ये तो प्योर मैनिपुलेशन है। आपको मैनिपुलेट कर दिया गया है ये चीज़ मानने में, बट दैट डजेंट मीन कि ये चीज़ सही है और आप सोशल मीडिया पे आकर इस चीज़ को प्रीच करो। और इस पर भी लड़कों के बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेज होते हैं कि भैया हमारी बॉडी तो अलग तरीके से बनी है, हमारे हार्मोन अलग तरीके से बने हैं। और अगर आप उनसे सेम चीज़ जाके पूछो कि अगर भाई आपकी पार्टनर आपको चीट करे तो आर यू ओके विद इट, तो भाई बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड हो जाएंगे कि नहीं भाई, लड़कियों की बॉडी इस प्रकार से नहीं बनी है, लड़कियों के हार्मोन इस प्रकार से नहीं बने हैं, वो अलग तरीके से सोचती है, हम अलग तरीके से सोचते हैं, हमें चीट करने का अधिकार है, उन्हें चीट करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्यों? चीटिंग गलत है, ना लड़के को अधिकार है चीट करने का, ना ही लड़की को अधिकार है। जो चीज़ गलत है वो गलत ही रहेगी। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो चीज़ आप किसी रिलेशनशिप में प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आपको भी अधिकार नहीं है कि आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करो कि वो आपको दे सके। अगर आप लॉयल नहीं हैं तो आप ये उम्मीद मत रखिए कि सामने वाला लॉयल रहेगा। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है तो आप ये उम्मीद मत रखिए कि सामने वाला भी इमोशनली इंटेलिजेंट होगा। और ये अब मुझे पता है फाइनेंसेस की बात आएगी, ठीक है, अगर आप 1 करोड़ नहीं कमाते तो आप सामने वाले से भी उम्मीद मत रखिए कि वो 1 करोड़ कमाए। ठीक है, जो चीज़ आप रिलेशनशिप में प्रोवाइड नहीं कर सकते, सामने वाले से मत मांगिए। और ये मैसेज मेरा स्पेशली टीनेज लड़कियों के लिए है कि इंटरनेट की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना। चाहे कोई भी इंसान उस चीज़ को बोल रहा हो, चाहे उस पर कितनी भी स्पॉटलाइट हो, चाहे उस चीज़ को कितना भी एस्थेटिक बना के आपको प्रेजेंट किया जाए, जो चीज़ सही है वो सही ही रहेगी और जो चीज़ गलत है वो गलत ही रहेगी। किसी के बातों में मत आइए, अपनी बुद्धि लगाइए। आपको जो घर में सिखाया गया है, आपके पेरेंट्स ने जो आपको मॉरल्स दिए हैं, उसको ध्यान में रखिए। अगर वो अच्छे मॉरल्स है तो ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स अच्छे ही मॉरल्स देते हैं, बट अगर हाँ कभी कभी कोई पेरेंट ऐसा है तो कोई बात नहीं, उनकी बात नहीं सुनना, पर खुद पे विश्वास रखिए। कोई भी मतलब इस दुनिया का सबसे अमीर बंदा भी वो बात बोल रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सही है। आपको अपनी अकल लगानी है। इंटरनेट पर 1 करोड़ 45 लाख टाइप का कंटेंट है, आपको अपनी बुद्धि लगा के उस कंटेंट को फिल्टर करना है। समझ में आ रही है? किसी के भी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। लास्टली, अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में कोई ड्रीम्स हैं, कोई सपने हैं, तो वो किसी कारणवश हैं। ठीक है, हर किसी के सपने अलग अलग होते हैं। तो आपके दिमाग में, आपके दिल में जो सपने डाले गए हैं उसके पीछे एक पर्पस है। अगर आप वो सपना देख सकते हो ना, तो आपके अंदर इतनी क्षमता भी है कि आप उसे अचीव कर सको। इट्स जस्ट कि आपको मेहनत करते जानिए, मेहनत करते जानिए, और आप एक दिन उस चीज़ को अचीव कर लोगे। इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है कि भैया मैं लड़की हूँ, मैं कर सकती हूँ या नहीं, मैं लड़का हूँ, मैं कर सकता हूँ या नहीं, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं कर सकता हूँ या नहीं। अरे आप कर सकते हो, कर सकते हो, इसीलिए तो आप ये सपना देख रहे हो। हर किसी के सपने अलग अलग होते हैं। एक दिन आप बैठिएगा और इस प्रकार से सोचिएगा कि हर किसी के सपने अलग अलग हैं। जो सपना आप देख रहे हैं, मैं वो सपना नहीं देख रही हूँ। जो सपना आप देख रहे हैं, आपके दोस्त वो सपना नहीं देख रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी का सपना होता है कि भैया मुझे तो 10 बेडरूम का घर बनाना है, किसी का सपना होता है कि मुझे 5 बेडरूम का घर बनाना है। तो दोनों के अलग अलग सपने हैं। ठीक है, और दोनों के पास क्षमता होगी कि वो उस सपने को अचीव करें। तो इंटरनेट की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना, किसी अनवांटेड डिस्कशन में पढ़ना ही नहीं है।
आपका गोल है उसके प्रति काम करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा भयंकर है तो आप जाकर अपना एक कमेंट दे दो, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर आपको लगता है कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है और आपको प्रोटेस्ट वगैरह में पार्ट लेना है तो आप वो भी लीजिए, बट वो बहुत कम टॉपिक होते हैं। ऐसे 1% ऐसा टॉपिक होता है कि जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। 99% टॉपिक इसीलिए ही हैं ताकि वो आपको आपके लक्ष्य से भटका सके। तो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है प्लीज़। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।